ठीक है। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स वीक 5 से शुरू करेंगे। तो एज यू ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है, एज यू ऑलरेडी डिस्कस कि सेकंड, हाँ, वन टू वन फंक्शंस क्या है, ठीक है। वन टू वन फंक्शंस का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। जैसे कि हमने वीक 1 में पढ़ा था कि रिलेशन और फंक्शंस क्या है, और हम लोगों ने वहां पर भी एक जिस्ट टाइप का पढ़ा था कि वो क्या है, क्या बोलते हैं इसको, वन वन फंक्शंस और ऑन टू फंक्शंस क्या है। तो अभी वीक 5 में हम लोग ऑन वन टू वन फंक्शंस का मतलब कि ब्रीफ में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि वन टू वन फंक्शंस हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये हम लोग बाद में जाके हम लोगों को पता लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ए फंक्शन इन व्हिच एवरी एलिमेंट्स मैप टू एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन, कोडोमेन रेंज, फिर क्या बोलते हैं इसको, कोडोमेन रेंज और डोमेन, ये तीनों चीज क्या है, ये हम लोग ऑलरेडी वीक 1 में भी पढ़ चुके हैं। वीक 5 जब हम लोगों ने पहले पढ़ा था तब भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब पहला बात आता है कि इफ ए रिलेशन फेल्स इन ए वर्टिकल लाइन टेस्ट इट इट कैन नॉट बी ए फंक्शन। हम लोगों को पता है कि अगर एक ग्राफ में, ठीक है, एक ग्राफ में अगर रिलेशन, अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है वो ग्राफ अगर फेल कर देता है तब वो फंक्शन नहीं होता, और अगर पास हो जाता है तब वो फंक्शन होता है। और अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट करने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अगर कर जाए तो ये वन टू वन फंक्शन हो जाता है। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास ना करे तब ये सिर्फ फंक्शन रहता है। और अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट पास ना करके सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास करता है तब ये कुछ भी नहीं होता, ये बहुत ही इरिलेवेंट बन जाता है। ये हमें देखने का अभी के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखना कि ये फंक्शन भी नहीं है और वन टू वन फंक्शन भी नहीं है अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट पास ना करके सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास करे, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे आप लोग देख सकते हो कि y इक्वल्स ए बी टू द पावर x, ठीक है। अब जिसके ऊपर, जिसके पावर पे x रहेगा, समझो कि 2 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 2, यहाँ पे 2 और 4 मतलब कि यहाँ पर जो बेस है, ठीक है, जिसके नीचे पावर रहेगा, सॉरी जिसके ऊपर पावर पावर रहेगा, इसका हम लोग बेस कहेंगे और पावर को हम लोग एज ऑलवेज एक्सपोनेंट कहेंगे। और जिसके मतलब कि पावर के पहले, पावर वाले टर्म के पहले जो भी चीज रहेगा, ठीक है, बेस के आगे या फिर बेस के बाद जिनके ऊपर एक्सपोनेंट नहीं है उनको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। फिर आते हैं कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के प्रॉपर्टीज, जहाँ पर आते हैं एक्स टू द पावर ए प्लस बी। अगर ऐसा कुछ भी सीन बना तो अगर एक्सपोनेंट में अगर ए प्लस बी रहा तो हम लोग अगर बेस जो है एग्जैक्ट सेम रहा तो इस केस में हम लोग बेस को 2 बार लिखेंगे और अलग अलग पावर्स जो है उसको हम लोग ए और बी में कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ भी सीन बना, इसको मैंने कल थोड़ा सा सही कर दिया था, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मैंने आप लोगों के क्लास में भी मैंने सही कर दिया था, लेकिन वो जो है नॉन एडिटेड पीडीएफ मेरे पास अभी खुल गया है, तो ओके कोई ना, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ। ओके, एक्स टू द पावर ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे एक्स ए टू दावर, सॉरी एक्स ए टू दी, अगर ऐसा कुछ भी रहे एक्स टू दावर ए होल बी, ठीक है, तब एक्स टू दावर ए मल्टीप्लाई बी बन जाता है। ये दोनों पावर जो है एक साथ मल्टीप्लाई हो जाता है एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। और अगर ऐसा सा कुछ सीन बना कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कुछ सीन बन रहा था, यहाँ पर जो है यहाँ पर बेस एक ही था, यहाँ पर बेस जो है, यहाँ पर बेस जो है दोनों एक ही था, लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है वो सेम बन रहा है और बेस जो है दोनों अलग अलग आ रहा है। तो इस केस में यहाँ पर x अपॉन वाई टू द पावर ए अगर रहा तो हम लोग a को दोनों जगह दोनों बेस के ऊपर ही पुट कर देंगे, मतलब कि दोनों बेस का एक्सपोनेंट में वो ही एक्सपोनेंट हम लोग पुट कर देंगे। अगर x टू द पावर 0 रहा तो इसको तो 1 ही कहेंगे, ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और x टू द पावर माइनस ए को हम लोग 1 अपॉन एक्स टू द पावर ए, और इसको हम लोग फर्दर 1 अपॉन एक्स टू द पावर, सॉरी 1 अपॉन एक्स होल टू द पावर ए कह सकते हैं। अगर इकराम भाई और एवज भाई अगर कोई भी दिक्कत रहा तो आप लोग मेरे को बोल सकते हो, ठीक है। एवज भाई तो भाई जब से क्लास शुरू हुआ है एक दिन के लिए भी माइक नहीं खुला भाई, पता नहीं भाई कि भैया समझते हैं या फिर नहीं समझते, डाउट रहता है या फिर नहीं रहता है। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि अगर माइक खोलने में दिक्कत आ जाए तो इन यहाँ पर जो गूगल मीट का जो टेक्स्ट मैसेज होता है यहाँ पर भी बता सकते हो, लेकिन भाई यहाँ पर भी नहीं बताते हैं, पता नहीं है भाई। पर असल में पढ़ भी रहे हो या फिर नहीं पढ़ रहे हो मेरे को आइडिया ही नहीं लग रहा है आपका, ठीक है। तो ओके, चलो चलते हैं। अगर मैं बार बार बता रहा हूँ एवोस भाई कि अगर माइक खोलने में दिक्कत आए तो यहाँ पे चैट बॉक्स पे लिख सकते हो या फिर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर तो है ही ना आप लोगों के पास,
या फिर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो इमीडिएटली, मैं क्लास में ही आपका डाउट लेके समझा दूंगा। अगर मेरा पेस थोड़ा, जैसे कि कल जो मैं इकराम भाई का क्लास ले रहा था, तब इकराम भाई ने बोला कि भैया थोड़ा सा शायद से थोड़ा सा आप लोग आप फास्ट जा रहे हो, तो अगर ऐसा कुछ भी दिक्कत आए, ठीक है, जो मेरे को मतलब कि कृष्णा भाई ने भी एक दिन बोला था कि अगर मेरा पेस, जो कि मेरा नेचुरल पेस है, थोड़ा सा फास्ट आपको लग रहा है तो बताओ ना भाई। अगर नहीं बताओगे तो कैसे समझेंगे, मतलब कि फर्स्ट क्लास से आप माइक ही ऑफ करके बैठे हुए हो। इंटरेक्ट करो भाई, वरना तो कोई भी फायदा नहीं है, वरना तो आप यूट्यूब का क्लास भी देख सकते थे ना। ओके, कोई ना। यहाँ पे फिर हम लोग आते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे आता है एफ एक्स इक्वल्स ई टू द पावर एक्स। यहाँ पे देख सकते हो, अगर ई टू द पावर एक्स के बगैर अगर कुछ भी आ जाए, ठीक है, अगर कुछ भी आ जाए तब तो उसको हम लोग नॉर्मल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे, या फिर सिर्फ सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग कहेंगे। लेकिन अगर ई टू द पावर आ जाए, ठीक है, ई आ जाए, तब इसको हम लोग नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। और वीक 6 में हम लोग, जब हम लोग लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़ेंगे, तब उसमें भी हम लोग नेचुरल लॉग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग एल एन बी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लॉग ई बेस को हम लोग एल एन बी कह देते हैं, ऐसे ही तरह के यहाँ पर ई टू द पावर एक्स हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि ई टू द पावर एक्स का मतलब है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ई का वैल्यू जो है लमसम ऐसा कुछ रहता है। याद रखने के लिए सिर्फ इतना सा वैल्यू भी आप लोग याद रख सकते हो। और फिर आता है सम प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऑलवेज इन वन टू वन फंक्शन, ठीक है। एक एक चीज याद रखना, हम लोगों ने शुरुआत में वन टू वन फंक्शन क्यों पढ़ाई की थी, क्योंकि वन टू वन फंक्शन जो है वो हमेशा, ठीक है, हमेशा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, एक्स का वैल्यू अगर हमने वन लिया तो ई टू द पावर वन मतलब कि सिर्फ ई का वैल्यू, और ई का वैल्यू क्या है 2.71। अगर एक्स का वैल्यू हमने टू लिया तो ई स्क्वायर, इसको ई स्क्वायर मतलब कि 2.71 का होल स्क्वायर, ठीक है, ई स्क्वायर मतलब कि 2.71 का होल स्क्वायर। तो मतलब कि हर एक एक्स के वैल्यू पे हर एक मतलब कि अलग ई टू द पावर एक्स का वैल्यू आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो है वन टू वन फंक्शन का जो स्टेटमेंट था कि हर एक प्री इमेज के लिए हर एक नया इमेज बनना चाहिए, तब वो वाला स्टेटमेंट जो है, वो वाला स्टेटमेंट वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ई टू द पावर जीरो जो कि वन है, हम लोगों ने यहाँ पर भी पढ़ा था कि एक्स टू द पावर जीरो जो है वन होगा। एक्स की जगह कुछ भी हो, 1 लाख टू द पावर जीरो, 1,10,000, 3,20,000 टू द पावर जीरो, यहाँ पर अगर ऐसा सा कुछ भी सीन बना तो तब भी वन ही रहा, वन ही बनेगा। 1 मिलियन टू द पावर जीरो भी अगर रहा, तब उस केस में भी हम लोग वन ही लिखेंगे, ठीक है। और एक्स का जो डोमेन है, ठीक है, एक्स का जो डोमेन है मतलब कि एक्स को पुट करने का जो भी रेंज है, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब कि नंबर लाइन का कोई भी नंबर, कोई सा भी नंबर जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, वहां पर अगर आप लोग एक्स एक्स में पुट करेंगे और ई टू द पावर एक्स में जाके वो वैल्यू पुट होगा, तब ऑलवेज एक यूनिक रिजल्ट हम लोगों को शो करेगा। फिर आता है रेपो एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज, मतलब कि बाकी जो हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर्टी देखे थे, ठीक है, बाकी जो ये सब प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने देखे थे, बाकी का बाकी प्रॉपर्टी पूरा का पूरा सेम ही है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन में, जैसे कि गोफेक्स और फॉगेक्स, ठीक है। गोफेक्स और फॉगेक्स, तो गोफेक्स का मतलब क्या है, जैसे कि जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस कर दिया। आप दोनों को प्रॉब्लम प्रॉब्लम था, एवोस भाई और कृष्णा भाई को। बाय गॉड एवोस भाई ने तो उसमें बता दिया, व्हाट्सएप में बता दिया, वरना भाई आपका तो भाई दर्शन ही नहीं मिलता कि पता नहीं क्यों। कृष्णा भाई ने मुझे क्लास के बाद ही उस दिन बताया था कि भैया आपने जो पढ़ाया उसमें गॉफ-एक्स का दिक्कत है मेरे को। तो यहाँ पर जी ऑफ एफ-एक्स और फॉग-एक्स में एफ ऑफ जी-एक्स, ठीक है? एफ ऑफ जी-एक्स और फॉग-एक्स और गॉफ-एक्स का वैल्यू जो है जनरली इक्वल नहीं होता है, ठीक है? फॉग-एक्स और गॉफ-एक्स का वैल्यू जो है जनरली इक्वल नहीं होता, एक जगह इक्वल होता है, वो इन्वर्स फंक्शन में इक्वल होता है। अगर गॉफ-एक्स और फॉग-एक्स का वैल्यू जो है इक्वल बन जाता है, तब मतलब कि दोनों जो है एक दूसरे का वो बन जाता है, क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्स बन जाता है, ठीक है। फिर आता है कि हम लोग गॉफेक्स और फॉगेक्स को कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स अलग अलग से आप लोगों को दिया गया है। अभी आप लोगों को समझो कि बताया गया क्वेश्चन में कि फॉगेक्स निकालो, फॉगेक्स निकाल के ऑप्शंस के साथ मैच करो, ठीक है। तो फॉगेक्स मतलब कि एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो पहले हम लोग जी एक्स लिखेंगे, पहले हम जैसे कि एफ ऑफ जी एक्स, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। पहले हम लोग एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है, पहले हम लोग एफ एक्स लिखेंगे। और एफ एक्स में जितनी भी जगह एक्स है, एफ एक्स वाले इक्वेशन में जितनी भी जगह एक्स है, उसी एक्स में हम लोग जी एक्स वाला जो इक्वेशन है वो पूरा का पूरा सब्सटीट्यूट कर देंगे। यहाँ पर एक्स की जगह देख सकते हो, यहाँ पे टू एक्स आ गया, जो कि टू एक्स, तो एक्चुअली
हाँ 2x एक्चुअली gx था, तो 2x आ गया, और यहाँ पे हम लोगों ने अगर फर्दर क्लासीफाई किया तो यहाँ पर 4x माइनस वन फॉग एक्स का वैल्यू आ गया, और गॉफ एक्स में मतलब कि g ऑफ एफ एक्स, पहले हम लोग gx लिखेंगे जो कि 2x, और x की जगह हम लोग fx का इक्वेशन पुट कर देंगे, ठीक है। x की जगह हम लोग fx का इक्वेशन पुट कर दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आफ्टर कैलकुलेटिंग यहाँ पर या 2x² - 2, और यहाँ पे आ रहा था 4x² - 1, तो दोनों का जो है इक्वल वैल्यूज नहीं आ रहा है। अब बात आता है कि डोमेन के बारे में, अ, हम लोग कैसे डोमेन को डिटरमाइन करेंगे। कल जैसे कि इकराम भाई को थोड़ा सा दिक्कत था डोमेन वाले पार्ट में, तो दोबारा से मैं समझा देता हूँ। और बाकी का जो मतलब कि अगर कोई सा भी पार्ट में अगर डोमेन वाले पार्ट में डाउट रहता है, तो बाकी का डाउट जो है हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि आज के बाद हम लोग क्वेश्चन चालू कर देंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक डेडिकेट सा क्वेश्चन सेशन रखेंगे पहले, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में, तब जाके पूरा का पूरा डाउट जो है सॉल्व होगा। अभी थ्योरी वाइज में, थ्योरी पार्ट में मैं जितना समझा सकता हूँ, मैं मेरे एंड से मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डोमेन ऑफ फॉगेक्स और डोमेन ऑफ गोफेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया जाए, सोचो कि एफ एक्स और जी एक्स का इक्वेशन दिया गया है और तुमको फॉगेक्स निकालने का बात किया, ठीक है। एफ एक्स और जी एक्स का इक्वेशन दिया गया है और तुमको फॉगेक्स निकालने का बात किया, तब उस केस में तब उस केस में आप लोग फॉगेक्स निकालोगे एज ऑब्वियस। वो फॉगेक्स कैसे निकालते हैं मैंने ऊपर में आप लोगों को समझा दिया। तो फॉगेक्स निकालने के बाद बता रहा है कि डोमेन निकालो, किस चीज का डोमेन निकालो। अगर सिर्फ एक्स का डोमेन निकालने के लिए आप लोगों को बता रहा है, ठीक है, अगर एक्स का डोमेन निकालने के लिए आप लोगों को बता रहा है, तब उस केस में आप लोग सिर्फ जो भी जीएक्स वाला जो इक्वेशन था, उसी जीएक्स वाले इक्वेशन का आप लोग डोमेन निकालोगे। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन में बताया जाए कि जीएक्स का डोमेन निकालो, तब आप लोग एफएक्स का डोमेन निकालोगे, ठीक है। इतना शायद से समझ में आ गया होगा। और अगर क्वेश्चन में बताया जाए कि गॉफएक्स निकालो, और गॉफएक्स निकालो बोलने के बाद डोमेन ऑफ एक्स निकालने के लिए कहे, तो हम लोग एफएक्स का डोमेन निकालेंगे। और अगर क्वेश्चन में कहे कि डोमेन ऑफ एफएक्स निकालो, तब हम लोग जीएक्स वाले इक्वेशन का डोमेन निकालेंगे। फिर आते हैं हम लोग इनवर्स फंक्शन में। इनवर्स फंक्शन में आते हैं, अगर फॉग एक्स और गॉफ एक्स का वैल्यू जो है दोनों एक्स बन जाता है, या फिर समझ लो कि फॉग एक्स और गॉफ एक्स दोनों का वैल्यू अगर इक्वल हो जाता है, तब एक मतलब कि दोनों जो है एक दूसरे का इनवर्स बन जाता है। इन दिस कंडीशन सेटिस्फाइड एफ एंड जी आर इनवर्स टू ईच अदर। और अगर इनवर्स वाला ग्राफ तो हमें पता ही है कि अगर एफ एक्स का ग्राफ ऐसा है, मतलब इनवर्स मतलब कि क्या, उल्टा, तो एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है कुछ उल्टा ऐसा सा बन जाएगा। और यहां पर जो हमने 1 to 1 फंक्शन वाले पार्ट में जो पढ़ा था कि 1 to 1 फंक्शन बनने के लिए पहले फंक्शन बनना पड़ेगा, और फंक्शन बनने के लिए पहले वर्टिकल लाइन टेस्ट पास करना पड़ेगा। फिर 1 to 1 फंक्शन बनने के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट के संग संग हम लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा सा कुछ सीन बन रहा है, तो इस अगर सिर्फ हम लोग एफ एक्स वाले ग्राफ में देखें, अगर हम लोग सिर्फ एफ एक्स वाले ग्राफ में देखें एफएक्स वाला ग्राफ में देखें, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि यहां पर जो है, ठीक है, यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी पास कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और यहां पर वर्टिकल लाइन टेस्ट भी पास कर रहा है, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हो, ठीक है। फिर आता है इनवर्स फंक्शन फाइंड करने का तरीका। मैंने 4 स्टेप बताए थे, ठीक है, मैं अभी नोट्स में नहीं दिखाऊंगा, 4 स्टेप बताए थे। अगर तुम्हें याद रहने चाहिए, जैसे कि इकराम भाई को मैंने कल ही पढ़ाया, और एवोज भाई और कृष्णा भाई तो अभी है नहीं, उन दोनों को, हाँ, उन दोनों को मैंने 2 दिन शायद से मैंने पहले पढ़ाया। तो जो भी 4 स्टेप्स मैंने बताया था, ये एक तो हो सके तो इन कॉल मैसेज में बता दो, या फिर माइक खोल के एक बार बता दो। और बोले एफ एक्स को वाई लिख लेंगे, बाद में वाई और एक्स की वैल्यू स्वैप करेंगे और बाद में फिर वाई के लिए सॉल्व कर लेंगे। वो एक्स के लिए सॉल्व करके 4 नंबर स्टेप क्या है, आपने 3 स्टेप बताया है। जो वाई की वैल्यू आएंगी वो इनवर्स हो जाएंगे ना। हाँ हाँ, सही है, ठीक है, मतलब कि आपको याद है। खोल लो यार एबोस भाई, माइक खोल लो प्लीज यार। ठीक है, या फिर थोड़ा सा तो इंटरेक्ट कर लो यार। मेरे यूट्यूब के क्लास में भी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो जाता है, लेकिन आप तो भाई जीरो इंटरेक्शन कर रहे हो भाई। पता नहीं भाई सुन रहे हो या फिर गेम खेल रहे हो, मुझे पता नहीं है, क्योंकि आपका नाम भी है बॉस गेमिंग है। मैं स्टीरियोटिपिकल बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ थोड़ा सा मस्ती मजाक का बात है, दिल पे मत लेना अगर सुन रहे हो, ठीक है। तो माइक खोल लो, खोला करो यार है बॉस भाई प्लीज, ठीक है। आपके भलाई के लिए बता रहा हूँ, आपके भलाई के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं सेम पढ़ा, मतलब कि सेम
कंटेंट जो है मेरे वाईटी पे भी डिलीवर करता हूँ, ठीक है, लेकिन वहाँ पर इंटरेक्शन नहीं होता है, क्वेश्चन बेसिस उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और जो व्हाट्सएप सपोर्ट जो रहता है, जब डाउट आप लोगों को आएगा तब मैं इंस्टेंट सॉल्व करवा देता हूँ। तो उसके लिए मैंने पेड बैच लॉन्च किया। अगर आप उन पर्क्स का आप फायदा नहीं उठाओगे तो आपका ही लॉस हुआ ना, मेरा क्या है। ठीक है ना भाई, माइक खोला करो। ओके चलो। और एफ एक्स इक्वल्स 2x+3। तो हम लोग एफ एक्स को पहले y लिखेंगे एस पर इकराम भाई सेड। एफ एक्स को पहले y लिखेंगे, y इक्वल्स 2x+3। और हम लोग y और x का पोजीशन दो है, दोनों को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। y और x का पोजीशन हम लोग दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, जहां पर भी y है वहां पर हम लोग x पुट कर देंगे, और जहां पर भी x है वहां पर हम लोग y पुट कर देंगे। यहाँ पर भी लिखा है कि इंटरचेंज ऑफ x एंड y। और यहाँ पर है y इक्वल्स x-3/2। y इक्वल्स x-3/2, ठीक है। फिर आता है कि और y जब भी y का इक्वेशन निकालने के बाद y को हम लोग f इनवर्स x पुट कर देंगे, ठीक है। तो इतना ही था वीक 5 में। अभी हम लोग वीक 6 की तरफ हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। तो मुझे 5 मिनट दो, थोड़ा सा मैं नोट को निकाल लेता हूँ। अगर वीक 5 में कोई सा भी डाउट है दोनों को तो मुझे बता सकते हो अभी अभी। ओके, आवाज तो आ रहा होगा। आवाज तो आ रहा होगा। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ।
हेलो 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 हेलो, हाँ आ रहा। ओके, आ गया। चालू करते हैं। ठीक है, तो सब कुछ सही है ना? आ, ठीक है, चलो चलो। हम लोग आज पढ़ेंगे एज थोड़ी देर बाद ही, मतलब कि थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने वीक 5 कंप्लीट किया, तो वीक 5 के बाद ऑब्वियसली वीक 6 आएगा। अभी मैं वीक 5 का सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि वीक 5 और वीक 6 को मिला के ही जो है अच्छे से अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए मैं वीक 5 और वीक 6 को कंप्लीट करके नेक्स्ट वाले क्लासेस में मैं पहले क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर हम लोग वीक 7 की तरफ जाएंगे, फिर हम लोग वीक 7 और वीक 8 को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग 5 6 7 8 का सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करते रहेंगे। ठीक है, मैथ्स वाले क्लास में, और बाकी का जो एज पर शेड्यूल है, बाकी वाले सब्जेक्ट्स तो ऐसे ही होते रहेंगे। तो अभी हम लोग अगर चलते हैं तो मैथ्स वीक 6 पे, एक सेकंड, हाँ, मैथ्स वीक 6 पे तो मैंने पहले ही बताया कि वीक 6 में शुरुआत में ही लॉगरिदमिक फंक्शन आ जाता है, जिसको हम लोग लॉग भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग लॉग भी कहते हैं। बात आता है कि लॉगरिदमिक फंक्शन है क्या। वीक 5 में एक चीज हम लोगों ने पढ़ाई की थी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और मतलब कि कंपोजिट फंक्शन, जब फॉग एक्स और गॉफ एक्स दोनों अगर एक दूसरे का वैल्यू जो है इक्वल बन जाए, तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स से, फिर हम लोगों ने इन्वर्स निकालना कि निकालते कैसे वो सीखा, वो हमने सीखा। अब इन्वर्स जो टर्म हमने पढ़ाई की थी, वो कहां पर काम में लगेगा? वो लगेगा लॉगरिदमिक फंक्शन में। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स ही जो है वो लॉगरिदमिक फंक्शन है। कैसे है, क्या कुछ है, मैं आगे जाके समझा दूंगा। जैसे कि टू क्यूब एट, टू क्यूब का वैल्यू है 8, हमें पता है, और इसको आता है लॉग बेस टू 8। ठीक है, लॉग 8 बेस टू ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, लॉग 8 बेस टू इक्वल्स 3, जो हमने, ठीक है, लॉग का एक्चुअली ऐसा कुछ सीन रहता है, लॉग ए, एक तो भाई इसमें लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, ए बेस बी, और यहाँ पे मैं कुछ आई लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसमें पढ़ाई की थी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म में अगर ऐसा सा कुछ भी सीन बन रहा है, ठीक है, बी टू द पावर ए, नहीं, बी टू द पावर ए ज्यादा वो बन जाएगा, क्या है भाई, ठीक है, ये वाला नहीं है, ए टू द पावर बी लिखना पड़ेगा, तो तभी ये वाला जो है सेंस बनाएगा। ए टू द पावर बी हमने लिखा, ठीक है, ए टू द पावर बी हमने लिखा, जस्ट एक आर्बिट्री एग्जांपल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है बेस, यहाँ पर इस चीज को हमने, जो नीचे वाला जो टर्म है, इसको हमने बेस आइडेंटिफाई किया था। यही लॉग का भी यही बेस बन जाएगा। ठीक है, लॉग समथिंग बेस ए, ठीक है, बेस वो वाला टर्म आ रहा है, तो अगर एक्सपोनेंशियल में ही इस वाले टर्म को अगर आप लोग बेस कहना चालू कर दो, इस वाले टर्म को अगर आप लोग बेस कहना चालू कर दो, तब भी लॉगरिदमिक फंक्शन में जो है ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को। यहाँ पर भी देख सकते हो कि टू क्यूब, और टू जो है वो बेस है, यहाँ पर भी लॉग 8 बेस टू, यहाँ पर भी बेस जो है 2 है, और 3 जो है वो इक्वल्स के बाहर चला जा रहा है, एस मतलब कि उल्टा ही होगा, जो भी काम उल्टा ही होगा। ठीक है, एज इनवर्स इनवर्स फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। और यहाँ पर जो है 8 है, ये यहाँ पर लॉग 8 में आ जाएगा। ठीक है, लॉग 8 बेस 2 इक्वल्स 3, समझ में आ रहा है? और यहाँ पर भी सेम है, 4 स्क्वायर। अगर कोई भी दिक्कत है, तो अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को अभी अभी बता सकते हो। तो अगर 4 स्क्वायर है तो 4 क्या है, 4 बेस है, मतलब कि ये जाके बेस में बैठ जाएगा। और 2 और 16 का है जो है पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा, एज इनवर्स फंक्शन है। ये बहुत ही मैं मतलब कि ट्रिक बता रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द आप लोगों को याद रहे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है क्वेश्चन को क्रैक करना और एग्जाम में 4 के आना। ठीक है ना? तो यहाँ पर 2 और 16 का जो है प्लेस जो है इंटरचेंज बन जाएगा 4 के साथ, मतलब कि बेस के साथ जो है इक्वल्स के बाद वाला टर्म आ जाएगा, तो 4 के साथ 16 आ जाएगा, यहाँ पर भी देख सकते हो। और इक्वल्स के बाहर 2 चला जाएगा, मतलब कि यहाँ पर एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट और आंसर वाला जो टर्म है वो एक दूसरे के साथ प्लेसेस इंटरचेंज कर लेगा, और बेस एज बेस 4, ठीक है, 4 जो है बेस है, वो लॉगरिथमिक में भी जाके बेस बन जाएगा। और लॉगरिथमिक फंक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो लॉग है, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया और हम लोगों को पता है। ठीक है, फिर आता है कि प्रॉपर्टीज,
इसमें भी प्रॉपर्टी से ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लॉग ग्राफ इंक्रीजेस व्हेन ए, जब ए का वैल्यू जब वन से मतलब कि ऑब्वियसली वन से ज्यादा रहता है, तब जो है लॉग का ग्राफ इंक्रीज करता है, और डिक्रीज करता है जब जीरो और वन के बीच में है। ठीक है, लॉग का ग्राफ इंक्रीज करता है जब जीरो और वन के बीच में होता है। अभी यहाँ पे देखो तो ए जो है, ए हम लोग बेस के बारे में बात कर रहे थे। ए अगर बेस जो है वन से ज्यादा है, वन से ज्यादा कुछ भी नंबर है, तब जो है लॉग का ग्राफ इंक्रीज करेगा ही करेगा। और अगर बेस जो है जीरो और वन के बीच में है, ठीक है, डिसिमल पॉइंट है या फिर कुछ भी है, जीरो और वन के बीच में, 0.5, 0.25, 0.75, 0.3659 7 2, ठीक है, कोई भी अगर नंबर है जीरो और वन के बीच में, तब एक चीज याद रख लेना कि बेस अगर जीरो और वन के बीच में है, तब डिक्रीज करेगा ही करेगा। ठीक है, और ए जो है वो जीरो से मतलब कि बड़ा होना चाहिए, लेकिन वन एग्जैक्टली वन नहीं होना चाहिए, ये चीज याद रखना। फिर एज नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग पढ़े थे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन जो है लॉगरिथमिक फंक्शन है, यहाँ पर भी नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन रहेगा, और बेस पे हम लोग जहाँ पे ए एक्स बी जी जेड एफ क्यू कुछ भी पुट कर देते थे, 1 2 3 4 नंबर कुछ भी पुट कर देते थे, तब वो नॉर्मल लॉगरिथमिक फंक्शन बन जाता था। लेकिन अगर उन सबको छोड़ के बेस में अगर हम लोग ई पुट कर दे, ठीक है, बेस में अगर हम लोग ई पुट कर दे, तब वो जो है नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन बन जाएगा। और नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है एलएन। ठीक है, एलएन जैसे कि नॉर्मल लॉगरिथमिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका था लॉग, ऐसे ही नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एल एन। तो हम लोग मतलब कि एक थ्योरी हम लोग दोबारा से वो कर देते कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे का इन्वर्स कैसे है, ये मैं एक बात दिखा देता हूँ। यहाँ पर नेचुरल नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था, ये तो नहीं हुआ, ये तो सी लग रहा है भाई। ओके, इसको दूर हटा देता हूँ। ई टू द पावर एक्स था नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, ई टू द पावर एक्स था नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। एक सेकंड, और यहाँ पर ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पर था नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, लॉग। एक सेकंड, ये काम मैंने गलत कर दिया। अरे भाई, एक सेकंड, इसको यहाँ कर दिया। तो ई टू द पावर एक्स का वैल्यू अगर हम लोग ए लिख दे, सपोज सपोज मैं सपोज बता रहा हूँ, तो हम लोग इसका इनवर्स नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, लॉग। ठीक है, लॉग बेस ई, यहाँ पर ए आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर जो बेस था, ठीक है, बेस जो है लॉग का बेस भी बन जाएगा, और एक्स और ई, तब जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई के साथ एक्स था और ए जो है दूर था, ऐसे करके पढ़ने का कोशिश करो। अब लॉगरिथमिक में क्या बन जाएगा, ई के साथ ए आ जाएगा और एक्स जो है दूर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि एफ एक्स इक्वल्स एल एन एक्स, और एल एन एक्स मतलब कि लॉग ई टू द पावर ई, सॉरी लॉग एक्स बेस ई। यहाँ पर भी लिखा गया है कि इनवर्स ऑफ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर आता है कि सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, हम लोग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक दिया गया है 7 7 to the power 4x+1 इक्वल्स 128, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर वो वाला ले लेता हूँ, हाँ सही है। क्या था, 7 फिर 4x+1 ना, 7 to the power 4x+1 इक्वल्स 128। अभी हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, इसको जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा बन रहा है, तो इसको अगर हम लोग तो इसमें लॉग में 7 बेस हो जाएगा और 128 वो हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, और उसका वैल्यू आ जाएगा 4x+1। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा लॉग 7, यहाँ पर तो लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर आ जाएगा 128, और यहाँ पर इक्वल्स, यहाँ पर तो ऐसे ही वैल्यू आ गया, लेकिन हम लोग ओके, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4x+1
प्लस में 1। ठीक है, एग्जैक्टली राइट आंसर बाय इकराम भाई। ठीक है, फिर नेचुरल लॉग का ये जो है वो नॉर्मल लॉग का एग्जांपल था, फिर नेचुरल लॉग का एक दिया गया है ई टू द पावर 2x-5 इक्वल 61, ये हो जाए। हाँ सर बताओ। इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना पड़ता, इतना ही आंसर, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती है, आगे करना पड़ेगा? नहीं नहीं, आगे क्वेश्चन के मुताबिक अगर क्वेश्चन में सॉल्व रहता है तो सॉल्व करना पड़ेगा, इतना ज्यादा सॉल्व नहीं रहता है, बस इतना अगर लिख दोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में ही इतना ही रहता है, और न्यूमेरिकल वाले में इतना ज्यादा टफ नहीं पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर, ओके सर, थैंक हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पर आता है ई टू द पावर 2x-5 इक्वल 61। ठीक है, लॉग, यहाँ पे बन जाएगा लॉग बेस ई, या फिर लॉग 61 बेस ई इक्वल्स 2x-5। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो कुछ ऐसा, लॉग ई को हम लोग ln 61 भी लिखेंगे, ln 61 को भी लिख सकते हैं, और इक्वल्स 2x-5, और अगर हम लोग x के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो ln 61 + 5 अपॉन में 2। इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स में जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। फिर आता है लॉगरिथमिक फंक्शंस का कुछ प्रॉपर्टी, जैसे कि हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे, तो सेम टू सेम लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए भी प्रॉपर्टीज कुछ आते हैं, और ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, हो सके तो एक कॉपी में खुद से लिख लो, ज्यादा मतलब कि मेमोराइज करने में ज्यादा आसानी होगी। तो अगर ऐसा सा कुछ सीन रहता है तो लॉग 1 बेस ए, ठीक है, कुछ भी बेस हो, कुछ भी बेस हो, लॉग 1 बेस 1000, लॉग 1 बेस 1 लाख, लॉग 1 बेस 1 बिलियन ट्रिलियन, कुछ भी हो, अगर बेस कुछ भी होके यहाँ पे आर्गुमेंट में अगर एक टर्म इकराम भाई ने मेरे को याद दिलाया को, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, मैं एक्चुअली भूल गया था। ठीक है, आर्गुमेंट में अगर 1 आया तब इसको हम लोग 0 ही लिखेंगे, और बेस बेस और आर्गुमेंट दोनों, बेस और आर्गुमेंट दोनों अगर सेम हो गया तब उसका आंसर जो है 1 आ जाएगा, जैसे कि लॉग 1000 बेस 1000, लॉग 100 बेस 100, लॉग 1 बेस 1, लॉग 2 बेस 2, ऐसा सा समझ रहे हो ना, लॉग Z बेस Z, लॉग C बेस C, कुछ भी रहा, कुछ भी रहा, तब उस केस में हम लोग इसको 1 पुट करेंगे। फिर आते हैं कुछ लॉज, ये थे कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, दो ही प्रॉपर्टीज है, लेकिन लॉज ज्यादा है, और लॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग क्वेश्चन करते टाइम लॉज ही ज्यादा काम में आएगा। ठीक है, लॉज ही ज्यादा काम में आएगा। यहाँ पे देख सकते हो लॉग mn, m × n बेस a। यहाँ पर एक चीज का याद आ रहा है कि ऐसा सा कुछ हमने देखा था, ई टू द पावर ए, ए नहीं, मैंने जीरो ओ लिख दिया। ठीक है, 0 और प्लस में था ना, हाँ प्लस, एक सेकंड, प्लस सी। ठीक है, कुछ भी मैं ले रहा हूँ, तो इसको हम लोग ई टू द पावर 0 सी हो गया। ओके, कोई ना, ये बस समझाने के लिए कह रहा हूँ, ई टू द पावर सी। ठीक है, ये याद है, सेम टू सेम ऐसा सा ही कुछ सीन है। यहाँ पर देखो लॉग ए जो है वो एकदम कांस्टेंट है, और दोनों के संग ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो लॉग ए हम लोग 2 बार लिख लेंगे, और यहाँ पे m × n जो है वो m एक लॉग ए में चला जाएगा, और n दूसरा लॉग ए में चला जाएगा, और इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे। अगर डिवाइड का टाइम आया, अगर डिवाइड का कुछ भी सीन आया, तो उसको हम लोग m कर देंगे, log m बेस a - log n बेस a। ठीक है, फिर आता है log m⁴n, log n⁴n। ऐसा नहीं है कि n अगर ब्रैकेट से बाहर हो, n ब्रैकेट के अंदर ही होना चाहिए, तब जो है n जो है वो सामने चला जाएगा, और log m एज इट इज बैठ जाएगा। फिर आता है चेंज ऑफ बेस रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, log a बेस x अगर कुछ भी रहा, और इससे कुछ भी मतलब कि कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई भी लॉ में भी नहीं आ रहा यू है। हाँ, सर फिर प्रीवियस जो लॉग है सर, उसमें एक्स रेस टू स्क्वायर रहा तो कैसे होगा? मतलब कभी ब्रैकेट देता ही नहीं है सर, एक्चुअली आपने जो कहा ब्रैकेट के अंदर ही हाँ, होना है ये। अगर ब्रैकेट तब देगा जब यहाँ पर x⁻² और यहाँ पे अगर एक क्यूब दे दे। ठीक है, सिर्फ हाँ, अगर x⁻² रहा तब स्क्वायर मतलब कि 2 जो है वो यहाँ पे n की जगह आ जाएगा, और log x जो है एज इट इज बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 और 3 जब रहा आउटर तो जब नहीं जाएगा वो, नहीं, तब आप एक काम कर सकते हो कि मल्टीप्लाई हो 3, और जाएगा, हाँ पहले पहले मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई हाँ वो करके ही फिर उसको भेजना। हाँ एक्सपोनेंशियल को में 6 आ जाएगा, फिर 6 को सामने ले आओ, और log x को एज इट इज लिख दो। ठीक है, ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ। फिर अगर ऐसा सा कुछ सीन रहा, ठीक है, लॉग टू द लॉग x बेस a,
लॉग एक्स बेस एक्स शायद से कुछ भी हो सकता है। और ये जो चीज है वो कोई भी लॉ में भी नहीं आ रहा है, कोई भी प्रॉपर्टीज में भी नहीं आ रहा है। अब भैया मैं क्या करूं, क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा। तब हम लोग चेंज ऑफ बेस रूल का यूज करेंगे। तब एक मतलब कि कोई सा भी जैसे कि लॉग 10, मतलब कि मोस्ट कॉमन बेस जो है लॉग 10 लिखते हैं, और लॉग हम लोग जो है 10 मोस्ट ऑफ द टाइम लिखते ही नहीं है। ठीक है, तब हम लोग सोचो कि एक 10 बेस ले आएंगे। यहाँ पर अगर ऐसा सा कुछ है तो y तो मैंने ऐसे ही लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग log 10 बेस x, या सॉरी log x बेस 10 और log a बेस 10 लिख देंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा सा कुछ भी सीन हुआ तो ऐसा सा करके हम लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और अगर ऐसा सा कुछ भी सीन रहा log a बेस x, ये इसका ही मतलब कि फर्दर पार्ट है। अगर इसको अगर यहाँ पे ले जाए मल्टीप्लाई करके तो ये वाला टर्म आ जाता है, यहाँ पर यही चीज बताया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक लॉग का इक्वेशन है, यहाँ पे देख सकते हो लॉग एक्स प्लस 5 प्लस लॉग एक्स माइनस 5 प्लस 4 लॉग 2 प्लस 2 लॉग 3। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5, मतलब कि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला इस फॉर्मूले के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो दोनों, मतलब कि यहाँ पे बेस नहीं है तो लॉग 10 होगा। अगर बेस मेंशन नहीं है तो एज्यूम कर लेना, ठीक है, कि लॉग बेस 10 है। और लॉग बेस 10 हम लोग को मतलब कि हम लोग लिखते नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, यही बताना चाह रहा था कि यहाँ पे 10 आ जाएगा। अगर 10 10 रहा, अगर लिखा तो बहुत बढ़िया बात है, तब आप लोग लिख लेना। और आप लोगों का रफ शीट तो कोई भी चेक भी करने नहीं वाला है, तो हाँ समझ जाना कि अगर बेस नहीं रहा तो ऐसा मत कर देना कि क्वेश्चन ही गलत है, बेस नहीं रहा। बेस 10 है, जो ना लिखने पे भी चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो लॉग बेस 10 यहाँ पर जो है सिर्फ आर्गुमेंट डिफरेंट डिफरेंट है और बीच में प्लस है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5। और यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर जो है 4 log 2 और प्लस 2 log 3 और 4 log 2, इसको हम लोग अगर रिवर्स प्रोसेस में ले जाए तो 2 to the power 4 आ जाता है। ठीक है, 2 to the power 4 आ जाएगा। इसको हम लोग अगर रिवर्स प्रोसेस में ले जाए और इसको 3 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग रिवर्स प्रोसेस में ले तो इसको 2 to the power 4 और 3 स्क्वायर आ जाएगा, और 2 to the power 4 मतलब कि 16 और 3 स्क्वायर मतलब कि 9। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग 16 मल्टीप्लाई में 9, लॉग 16 मल्टीप्लाई में 9, क्योंकि एट द एंड ऑफ द लॉग 16 प्लस में लॉग 9, क्योंकि बेसिस सेम है। तो फिर यही वाला सीन कुछ बन जाएगा। ठीक है, मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, क्योंकि आई थिंक ज्यादा क्लियर नहीं होंगे आप लोग। लॉग एक्स प्लस 5 प्लस लॉग एक्स माइनस 5 लॉग, यार राइटिंग पैड कनेक्ट हो जाता ना भाई, बहुत ज्यादा आसानी हो जाता है। log x प्लस 5 प्लस log x माइनस 5 इक्वल्स टू log, सॉरी 4 log 2 है ना, 4 4 log 2 प्लस 2 log 3, 2 log 3। और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको दो फॉर्मूलाज बस दिमाग में रखना पड़ेगा। कौन से फॉर्मूलाज है, आ जा भाई। हाँ, कौन से फॉर्मूलाज है, एक तो फॉर्मूला है कि log टू द पावर नहीं, टू द पावर क्या बता रहा हूँ, x प्लस 5 मल्टीप्लाई, एक डॉट दे देता हूँ मल्टीप्लाई को समझाने के लिए, x माइनस x प्लस 5। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही लिख दिया मैंने, x प्लस a माइनस x माइनस a इक्वल्स। हम लोग यहाँ पे रिवर्स यूज करें ना, जो m मल्टीप्लाई n का फॉर्म था उसको हाँ प्लस हाँ 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 मल्टीप्लाई करें। हाँ, वही रिवर्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बस ही। कोई भी डाउट ना रहे तो मैं एक बार लिख के समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कोई टाइम का तो कोई कमी नहीं है हम लोगों के पास। लॉग एक्स प्लस में ए प्लस लॉग एक्स माइनस में ए। फिर दूसरा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे लॉग एक्स टू द पावर एम। मैंने आपके एज आपने जो बताया कि भैया ब्रैकेट तो कभी नहीं रहता, तो हम मैंने भी ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा। ठीक है, एम लॉग एक्स। ठीक है, हम लोग इन दोनों फॉर्मूलाज को मुद्दे नजर में रखेंगे। इन दोनों फॉर्मूलाज के ऊपर ही ये पूरा का मतलब कि ये दोनों फॉर्मूलाज ही इस वाले क्वेश्चन का जान है। ठीक है,
तो यहाँ पे देख सकते हो x+5 प्लस x-5, एज मैंने ऑलरेडी बताया कि बेस जो है सेम है। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग यहाँ पे log x+5 मल्टीप्लाई में x-5 लिखेंगे और इक्वल्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको फर्दर लिखेंगे log 2 to the power 4 प्लस log 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर ऐसे ही रखें, ठीक है, इसको तो ऐसे ही रखना पड़ता है ना, हाँ, मैं भी भूल गया हूँ भाई, क्या बताऊँ। log x+5 x-5 इक्वल्स log 2 to the power 4 का वैल्यू है log 16 और log 9, 3 स्क्वायर का वैल्यू है log 9। अभी मैं ऐसे ही मानता हूँ कि भैया log 16 और log 9 का वैल्यू तो आप लोग को याद नहीं होगा। हाँ, log 2 और log 3 का वैल्यू याद रह सकता है, लेकिन आप लोग अगर इस वाले टर्म में, मतलब कि इस वाले शुरुआती में अगर log 2 और log 3 का वैल्यू पुट करके log 3 का वैल्यू के संग मल्टीप्लाई में 2 कर दोगे और log 2 के वैल्यू के संग मल्टीप्लाई में 4 कर दोगे, बहुत ही खिचड़ी मच जाएगा, ये वाला क्वेश्चन कभी भी सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तब इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर log 2 और log 3 का वैल्यू क्वेश्चन में, एक बहुत बड़ा हिंट है, ठीक है, एक बात मैं बता देता हूं कि एक बहुत बड़ा हिंट है कि कब प्रॉपर्टीज, लॉस, थ्योरम्स ये सब यूज करना है और कब जो है log 2 और log 3 का वैल्यू यूज करना है। जब भी क्वेश्चन में आप लोग देखोगे कि log 2 और log 3 का वैल्यू दिया गया है, मतलब कि जो भी लॉग आप लोगों के पास आ रहा है वो ही लॉग का वैल्यू दिया गया है, तब समझ जाना कि जब भी वो वाला लॉग जब भी आएगा, एक तो आ सकता है कि क्वेश्चन में ही वो वाला लॉग आ जाए, अगर कोई भी प्रॉपर्टी लगे, अगर वो वाला लॉग आ रहा है, ठीक है, समझो कि log 2 का वैल्यू आप लोगों को दिया गया है और log 2 आप लोगों को क्वेश्चन में ही दिख रहे हो, मतलब कि दिखाई दे रहा है, तब log 2 का वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर log 2 और log 3 का वैल्यू नहीं दिया गया है, तब जो है 100% वो वाला क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टीज, लॉज और थ्योरम से ही सॉल्व होगा, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे है log x+5 मल्टीप्लाई में x-5 इक्वल्स log 16 + 9 हो जाएगा, log 16 मल्टीप्लाई में 9 log, 144। हाँ 9। फिर हम लोग, हमें पता है कि इसका जो है वैल्यू है, ये मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ इक्वल्स, बार बार इसको लेंदी बना के कोई भी, अबे यार, इसको लेंदी बना के कोई भी फायदा नहीं है, log 144। और यहाँ पर जो है हम लोग इस वाले ये वाले लाइन को अभी हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है, इस वाले लाइन को सिलेक्ट हो जाए भाई, ओके। मतलब कि log 16 मल्टीप्लाई में 9, इस वाले लाइन को इग्नोर करेंगे, मतलब कि log x+5 मल्टीप्लाई में log x-5 इक्वल्स log 144। अभी हम लोग को log और log दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और x+5 x+5 मल्टीप्लाई में x-5 इक्वल्स 144 आ गया, तब तो वो बहुत ही बेसिक सा इक्वेशन बन गया। आप x+5 और x-5 को एक दूसरे के संग मल्टीप्लाई करो, या फिर एक फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूला मतलब कि x² - 25 आएगा और इसको 144 अभी x के लिए सॉल्व कर लो, आपका काम बन जाएगा। x का वैल्यू जो है 13 आएगा, क्योंकि x² - 25 और 25 जाएगा उधर, 144 के साथ प्लस होगा तो 169 आ जाएगा, और x² 169 और 169 का अंडर रूट जो है 13 आता है, यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। तो इतना ही था आज के लिए, अगर कोई सा भी डाउट हो तो मुझे अभी भी बता सकते हो, मैं अभी अभी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और वरना आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास से पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे 5 और 6 का सिर्फ और सिर्फ, फिर हम लोग 7 पे मूव करेंगे और 7 पे मूव करके फिर दूसरे क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 8 करेंगे, और 8 के साथ साथ हम लोग 8 वाले क्लास में एकदम लास्ट में जाके हम लोग 7 और 8 का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज कोई भी क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आपका क्वेश्चन है। तो अभी इस क्लास में जितना भी पढ़ाया गया है वीक 5 और वीक 6 का, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो, वरना आज के लिए इतना ही। सर तो ये वीक 6 खत्म हो गया सर, थ्योरी पूरा? हाँ हाँ हाँ, वीक 6 का थ्योरी पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय, गुड नाइट।
थैंक यू सर। हाँ।